हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में चार्ट रीडिंग के विषय में बताऊंगा। पहला आपका परिच्छेदी रेखा, दूसरा आपका है शीर्षा युग्म, तीसरा है शीर्षा युग्म कोण की बात है, यानी सकते शीर्षा युग्म कोण किसे कहते हैं। दूसरी चीज आपको लंबवत किसे कहा जाएगा। तीसरा आपका है समांतर रेखा किसे। अक्सर इसी दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही परिभाषा वो इसमें भी बता देते हैं और यही परिभाषा उसमें भी हो जाती है। ठीक है, परिच्छेदी रेखा किसे कहें, इसकी परिभाषा क्या हो। जब दो रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटती हैं तो परिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, परिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटती, जैसे एक रेखा आपकी ये हो गई, दूसरी रेखा आपकी ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे को तिर्यक काटती हैं। इसमें एक और चीज है, ये ध्यान देंगे, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक थीटा है, ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनेगा, तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा। तो इसमें आमने सामने के कोण, इसके सामने का ये हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा हो गया, इसके सामने ये पड़ेगा, ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा। कहने का मतलब परिच्छेदी रेखा की ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा आपको मैं शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ध्यान देना। जब दो समांतर रेखाओं, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, दो के सामने का कोण 3 और एक के सामने का कोण 4, 6 के सामने का कोण 7 और 8 के सामने का कोण क्या है, 5 के सामने का कोण क्या है, 5। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, ध्यान देना। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके आमने सामने के कोण आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और एक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ध्यान देना, एक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक हो गया। शीर्षाभिमुख की ये परिभाषा, परिच्छेदी रेखा की ये परिभाषा, लंबवत क्या है इसके विषय ध्यान दें। जब एक किरण दूसरी किरण पर 90 अंश का कोण बनाती हो, जब एक किरण दूसरी किरण पर 90 अंश का कोण बनाती है तो उसे लंबवत कहते हैं। परिभाषा क्या है? जब एक किरण दूसरी किरण पर 90 अंश का कोण बनाती है तो उसे लंब या उसे लंबवत कहते हैं। व्यक्त किसे करेंगे? अगर ये यम हो गया और ये यल हो गया, यल यम पर क्या है? लंब। इसके विषय में हो गया। अगली चीज है समांतर रेखा किसे कहेंगे? ठीक है, समांतर रेखा किसे कहेंगे? अब इसे देखने के लिए पहले समांतर रेखा को जो समझना है, अब इसमें से इस हेडिंग को, इस परिभाषा को मिटाते हैं और इसके बाद मैं आपको समांतर रेखा के विषय में बता। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे और ये दूरी बराबर होती है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है उसी को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, अगर रेखा खींची गई तो वो उस रेखा पे लंब ही होती है। जैसे एक P हो गया और एक क्या हो गया? Q। क्या है? दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा को हम व्यक्त कैसे करेंगे? P लंब किस पर है? सॉरी, लंब नहीं, यहाँ पे समांतर व्यक्त करना। P Q के क्या है? समांतर। P Q के क्या हो गया? समांतर हो गया। इस प्रकार मैंने इसके विषय में सारी चीजों का वर्णन कर दिया। आप इससे एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, शायद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। परिच्छेदी रेखा क्या थी, शीर्षाभिमुख कोण क्या था, लंबवत क्या है, समांतर रेखा क्या है। ये देखिए लंबवत की परिभाषा है और ये देखिए यहाँ पे समांतर की परिभाषा है, एक परिच्छेदी की रेखा है, शीर्षाभिमुख का फिगर मैंने मिटाया है। बस इसमें इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।